नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल पर नज़र आ रहा होगा कि हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं भारत के भूगोल पर। जी हाँ, भारत के भूगोल पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें भारत का परिचय जो टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, एलडीसी वगैरह जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे। कोशिश करेंगे बहुत आसान शब्दों में और बहुत ईज़ी जो भारत का परिचय जो है वो मैं आपको बता पाऊँ। तो शुरू करते हैं ये हमारा चैप्टर। देखिएगा, सबसे पहली बात, ये जो नक्शा, ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये भारत देश का नक्शा है। ये जो हमारे इंडिया का मैप है, अगर हम इसकी बात अगर करते हैं, तो आपको कुछ बातें इसमें जो है वो समझनी पड़ेंगी। तो पहली बात वो ये कि अगर हमारे देश भारत की यदि हम बात करते हैं, तो भारत जो है वो आपको यहाँ पर ये जो ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? तो ये ब्लू जो है ये तीनों तरफ पानी है। ये भारत जो है वो 3 तरफ से जल राशि से घिरा हुआ है। और ये जो जल राशि है, उसमें इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं अरेबियन सी। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? अरेबियन सी, यानी अरब सागर। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। और ये वाला जो इलाका है, इसे हम किस नाम से जान जाते हैं? इसे हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ये 3 तरफ से भारत जो है, वो घिरा हुआ है जल राशियों से। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि शायद आपको एक बात पता होगी कि हमारा देश जो भारत है ना, वो भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूँ, तो समझिएगा कि जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों-बीच, है ना? इस पृथ्वी के बीचों-बीच में, यानी कि लगभग यहाँ पर एक है ना, एक रेखा खींची हुई मानी गई है, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। जी हाँ, ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदी में भूमध्य रेखा कहा कहते हैं, या फिर इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में, इसे इक्वेटर कह देते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोल देते हैं? इसे इक्वेटर कह देते हैं। अब अगर ये पूरा, अगर पृथ्वी है, तो इस लाइन के हिसाब से इसके, है ना, इस पूरी पृथ्वी के, मान लो इस लाइन की वजह से 2 पार्ट हो गए। क्योंकि ये पूरा गोला है, तो ये गोले का आधा हिस्सा हुआ, तो हम इसे गोलार्ध बोल सकते हैं। तो ये उत्तर में क्योंकि होने के कारण से इसे हमने उत्तरी गोलार्ध बोला। और ये क्योंकि दक्षिण में है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? दक्षिणी गोलार्ध बोल दिया। ठीक है? यानी अंग्रेजी में अगर हम बात करें, तो इसे कहा जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसे कहा जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। अब आगे चलते हैं। ये जो भारत है, वो भारत कहाँ पर आता है? तो भारत आता है इसमें, यानी कि जो भारत की जो स्थिति है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। अब एक और पॉइंट मैं आपको जो समझाना जा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो भारत है ना, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी लाइन्स आपको यहाँ पर भारत के ग्लोब वगैरह में देखने को मिलेगी। ये जो रेखाएँ हैं, ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, और ये जो रेखाएँ हैं, इनको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएँ। कौन-सी रेखाएँ? अक्षांश। यानी अंग्रेजी में हम इसको लैटिट्यूड कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद भारत की स्थिति की बात हम जब करेंगे, तो अब यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर, है ना, हम इस तरीके से भी लाइन्स जो है वो देखते हैं, यानी कि जो इस तरीके की लाइन है, इन लाइनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इन लाइनों को हम देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब? अब क्योंकि भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ ना दोस्तों, तो क्या बात समझ में आई हमारे? कि बात सिर्फ ये है कि भारत की स्थिति लगभग मान लो यहाँ पर है। यानी भारत की अगर दिशा उत्तर है, ये अगर दिशा दक्षिण है, ये अगर दिशा पश्चिम है और ये अगर दिशा पूर्व है, तो भारत कहाँ पर आ रहा है? भारत यहाँ पर उत्तर वाले क्षेत्र में, के साथ में यहाँ पर, यानी कि
भारत जो है पूर्व वाले क्षेत्र में आ रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जो है ये उत्तरी पूर्व में आता है। भारत कहाँ पर आता है? तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्व में है और यहाँ पर एक रेखा गुजरती है। जिस रेखा का क्या नाम है? इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है इसे कर्क रेखा कहते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो कर्क रेखा है ना, इसे अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो भारत के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये भारत के कितने राज्यों से? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो हमें अगर बात करें पूरी पृथ्वी की तो उसके हिसाब से पता चल गया कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। अब भारत में की अगर मैं बात करता हूं तो ये मान लो ये 0 डिग्री जब था तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट पर कितने? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत की स्थिति अक्षांश के हिसाब से। अर्थात अगर मैं मैप की बात कर लेता हूं तो भारत के मैप की अगर मैं बात करूं ना तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ तक, यानी कि भारत जो है उसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहाँ तक हो गया है? 37 डिग्री 6 मिनट तक हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ तो भारत जो है देशांतरी विस्तार के हिसाब से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ तक, यानी भारत जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। भारत कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की जो स्थिति बनती है। ठीक है, अब भारत के अड़ोसी पड़ोसी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो भारत के पड़ोस में जो देश है ना वो कौन कौन से हैं? तो भारत की ये जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा पर कौन कौन से देश हैं साहब, उनकी थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करना आपसे चाहूं तो ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के पड़ोस में जो हैं वो कौन कौन से भारत के पड़ोस में कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा भारत के पड़ोस के जो राष्ट्र हैं उनका नाम है ना 55। 55, जी हाँ, 55 में हमारे पड़ोसियों का एक सपना था कि वो एमबीए करें और यही वो 7 राष्ट्र हैं साहब जो भारत देश के पड़ोसी राष्ट्र कहलाते हैं, जिनमें ब का मतलब हो गया है यहाँ पर आपका बांग्लादेश। ठीक है, च से चाइना यानी कि चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये भारत के वो 7 पड़ोसी देश हैं जो है ना भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं जो कि भारत की लैंड बाउंड्रीज को अर्थात भारत की जो स्थलीय भूमि है उसको टच करते हैं। सबसे ज्यादा हमें जो टच करता है ना साहब वो करता है बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा हमें टच करती है, जबकि अफगानिस्तान सबसे कम करता है 106 किलोमीटर। यानी इसी क्रम में जो मैंने लिखा है उसी क्रम में ये देश हमें टच करते हैं। अगर जैसे पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान जो है वो हमें टच करता है 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा पाकिस्तान की हमें टच करती है। ऐसे ही अगर बात करें किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं चाइना की, तो चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा के साथ हमें टच करता है। नेपाल 1751 की सीमा रेखा के साथ हमें टच करता है। म्यांमार 1643 के साथ हमें टच करता है। भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान सबसे लास्ट जो है वो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा इसकी यानी कि अफगानिस्तान की हमें टच कर जाती है। अब अगर बात करते हैं कि भाई जो बांग्लादेश है जो हमें सबसे ज़्यादा टच कर रहा है, उस बांग्लादेश में कि भारत के कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं? जैसे मैंने बताया कि 5 राज्य ऐसे हैं जो इसे टच करते हैं। ध्यान रखना, बांग्लादेश को
है ना, कितने राज्य टच करते हैं? 5। चाइना को 5, पाकिस्तान 5, नेपाल 5, म्यांमार 4, भूटान 4 और अफगानिस्तान 1। एक बात ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है, त्रिपुरा, मेघालय, इधर से ये आपका असम, इधर से ये आपका वेस्ट बंगाल और इधर से मिजोरम। ये 5 वो राज्य हैं जो कि बांग्लादेश को टच करते हैं। त्रिपुरा, एक बात याद रखना कि त्रिपुरा हमारे इंडिया का ऐसा स्टेट है जो सराउंडेड बाय 3 साइड्स, यानी कि 3 तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद में अगर बात करें चाइना की, तो चाइना लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये वो स्थान है, ये वो 5 स्टेट हैं जिनको चाइना जो है वो टच करता है। के बाद में अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और इधर से गांधीनगर जो है वो टच कर रहा है। नेपाल की यदि बात की जाए, तो इधर से उत्तराखंड, इधर से उत्तर प्रदेश, इधर से बिहार, इधर से वेस्ट बंगाल और इधर से सिक्किम जो है वो इसको टच करता है। यानी कि ये जो ऊपर के 4 हैं ना, यानी कि जो 55 है ना, वो क्या है? जो 55 है वो 55 है। यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ये 5-5 स्टेट यहाँ पर इनको टच कर रहे हैं। कौन-कौन से कर रहे हैं वो मैं आपको बता चुका। अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार साहब यहाँ आता है। तो भारत के ये जो 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये है ना सीमा रेखा को टच करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी का नाम नेपिताऊ है और पहले जो है वो रंगून हुआ करती थी। भूटान की अगर मैं बात करूँ तो थिम्फू, भूटान ये रहा भूटान, जिसमें सिक्किम आपका हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका असम हो गया और इधर से अरुणाचल प्रदेश। और इधर से अफ़गानिस्तान की यदि मैं बात कर लेता हूँ, तो अफ़गानिस्तान जो है वो केवल इधर से ये वाला इलाका जो कि लद्दाख वाला है, पीओके में आता है ये वाला इलाका जो है वो इसे टच करता है। ये छोटी-मोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से म्यांमार, भूटान और है ना, ये 4-4 को और अफ़गानिस्तान जो है वो एक स्टेट को हमारे यहाँ पर टच करता है। उसके अलावा अगर बात करें भारत की, तो देखिए, यहाँ पर है ना, एक बात और आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसे अगर हम भारत देश की ही बात कर लें, तो भारत देश में यहाँ पर है ना, यानी कि अगर दक्षिण वाले हिस्से की मैं बात करूं, कोस्टल एरियाज की मैं बात करूं, तो भारत के इन राज्यों में, यानी कि यहाँ यहाँ पर है ना, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के इन इलाकों में क्या है? जलराशि यानी कि पानी है। और यहाँ पर आपके कौन सा सी आता है? तो यहाँ पर अरेबियन सी जो है ये आता है। उसके बाद यहाँ पर आपके आता है हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। और इधर आपका आ जाता है बे ऑफ बंगाल। अब बात ये आती है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि कोस्टल स्टेट यानी कि तटीय राज्यों के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जिन्हें हम तटीय राज्यों के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ये दिशा जो है ये पश्चिम है और क्योंकि ये जो दिशा है ये पूर्व है, तो यानी ये अगर वेस्ट है तो ये कौन सी है? ईस्ट है। तो एक बात ध्यान रखना कि इधर वाले जो हैं इन्हें पश्चिमी तटीय राज्यों के नाम से और इधर वालों को पूर्वी तटीय राज्यों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ये वाला हिस्सा किसका आता है? गुजरात का। ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का, ये थोड़ा-सा हिस्सा गोवा का, फिर कर्नाटक का और फिर केरला का। यानी भारत के जो कोस्टल स्टेट हैं, उनमें पश्चिम में 5 ऐसे राज्य हैं, जो पश्चिम तटीय राज्य कहलाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। जबकि इधर की मैं बात कर लेता हूँ यदि, इधर आता है आपका एक तमिलनाडु, इधर आपका आता है आंध्र प्रदेश और इसके ऊपर आता है आपका उड़ीसा और उसके ऊपर आपके आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के राज्य कौन से कहलाते हैं? ये पूर्वी तटीय, तो 5 तो इधर और 4 इधर,
टोटल मिलाकर के कितने स्टेट हो जाते हैं, ये 9 वो राज्य हैं जिन्हें हम कोस्टल स्टेट के नाम से जानते हैं। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे लंबी जो तटीय रेखा है ना, वो किसकी है, तो ध्यान रखेंगे वो गुजरात की। 1200 लगभग आप मान लो 15 किलोमीटर लंबी, यानी कि तटीय रेखा की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, वो है गुजरात की, और सबसे छोटी है गोवा की, मात्र 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर जो है, ये यहाँ पर गोवा जो है वो इसमें आ जाता है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो गोवा है, ये सबसे छोटा राज्य तो है ही। अच्छा, अगर भारत की ही और बात अपन कर लें, तो इसमें एक और आप बात को ऐसे समझ सकते हैं अपन कि हमारे भारत देश में हमारा जो राजस्थान है ना, ये राजस्थान है ना सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान से जस्ट छोटा है एमपी, ध्यान रखें, है ना, यानी सबसे बड़े राज्यों की अगर मैं बात करता हूँ इस हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया वाइज राजस्थान टॉप पर है, यानी फर्स्ट नंबर पर, फिर आ जाता है एमपी। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से ही छोटे की बात अगर करते हैं, तो सबसे छोटा आपका होता है गोवा। गोवा से जस्ट बड़ा कौन है, तो ध्यान रखिएगा जस्ट बड़ा है सिक्किम। ठीक है। हमारे पूरे भारत की यदि बात की जाए, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का हमारे पूरे भारत का एरिया आता है। इस हिसाब से हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है ना। और इनमें अगर रेखा की बात की जाए, तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम स्थलीय रेखा बोल सकते हैं, वो 15,200 किलोमीटर है ना, और 7,516.6 किलोमीटर के लगभग आपकी जो तटीय रेखा है वो मानी जाती है। और स्थलीय रेखा जो मानी जाती है, वो स्थलीय रेखा आपकी 15,200 किलोमीटर तक, 15,200 किलोमीटर तक की है। एरिया वाइज जैसा हमने कहा कि भारत 32,263 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से भारत आता है यहाँ पर, तो उस आधार पर भारत 7वें स्थान पर। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रूस। फिर आता है आपका कनाडा, फिर आता है आपका चाइना, फिर आता है आपका अमेरिका, फिर आता है आपका ब्राज़ील, फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारा प्यारा देश भारत। और भारत के तुरंत बाद जो देश आता है, उसका नाम है अर्जेंटीना। ठीक है। तो भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया है, रूस यानी रशिया, की कैपिटल मॉस्को है। कनाडा जिसकी कैपिटल ओटावा है। चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। उसके बाद में ब्राज़ील जिसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल कैनबरा है। भारत जिसकी कैपिटल नई दिल्ली है। और उसके बाद में अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल ब्यूनस आयरस है। तो सबसे बड़ा देश जो है ना, से बड़ा देश जो है उसका नाम क्या हो गया है, रूस। और भारत का नंबर है 7वां। और अर्जेंटीना, यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत से जस्ट छोटा देश कौन सा है, तो वो अर्जेंटीना है। और भारत से जस्ट बड़ा अगर कोई है, तो वो कौन सा हो गया है आपका। सबसे बड़ा अगर विश्व में कोई है, वो कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, वो रूस यानी कि रशिया है। रशिया का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे एशिया महाद्वीप में भी आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। और इसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में भी आता है। इसी बीच जब ये बात चल ही गई है, तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स की, तो कॉन्टिनेंट्स जो हमारे टोटल मिला करके हैं, उन कॉन्टिनेंट्स की जो संख्या है, कॉन्टिनेंट की
जो संख्या है वो 7 है ना? कितने कॉन्टिनेंट हैं? वो हैं, वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कहलाता है एशिया। एशिया के बाद सेकंड नंबर पर कॉन्टिनेंट की ही यदि बात की जाए तो आता है अफ्रीका। उसके बाद में थर्ड नंबर पर जो आता है उसका नाम है नदर्न अमेरिका। उसके बाद में जो आता है उसका नाम है सदर्न अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। के बाद में आता है अंटार्कटिका। के बाद में आता है आपका यूरोप। और उसके बाद में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारा देश जो भारत है वो कौन से कॉन्टिनेंट, ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो एशिया के अंतर्गत आता है। एशिया द्वीप जो है में हमारा देश भारत आता है। और ये जो हमारा देश भारत है, ये समझ आता है कि ये 7वीं पोजीशन पर आता है, यानी कि ये 7वें नंबर पर आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें है ना, अच्छा एक बात और बता दूं आपको मैं फैक्ट के लिए कि ये वाला जो है अंटार्कटिका, ध्यान रखना इसमें क्या नहीं है, इसमें है ना लोग रहते नहीं, इसमें जनसंख्या है नहीं। ये बहुत ही शीतल प्रदेश ये है ना। और सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन की बात करें वो कहाँ पर आ जाती है, वो एशिया में आ जाती है। और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर अगर पॉपुलेशन की बात करें वो हमारे देश भारत की। ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो देश है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना वो अब भारत हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जो हमने बात करी अभी तक ना, उसके हिसाब से अगर मैं चलता हूँ, एक छोटी सी बात मैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको आ, बताऊंगा आगे क्या है। देखो भारत जो है, इस भारत के हमें पता है एक बात कि बीच से एक रेखा गुजरती है। और इस रेखा का नाम क्या है? रेखा का नाम है कर्क। कितने डिग्री पर? ये 23.5 डिग्री। कौन से अक्षांश में आती है? उत्तरी अक्षांश में आती है, यानी कि ये आपके नदर्न लैटिट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, अब भारत के कितने राज्य ऐसे हैं, भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं साहब जो इसे टच करते हैं, या भारत के कितने राज्यों को टच करता है? तो 8 राज्य। क्या क्या नाम? तो एक बात याद रखिएगा, ये क्या लिखा है मैंने, गर्म। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया आगे छाछ, गर्म छाछ होती है ना, उसको मैंने लिख दिया छाछ। पे 3 बार, कितनी बार? 3 बार। मजे करती है, कौन मजे करती है? तो ध्यान रखना कर्क रेखा मजे करती है। तो गर्म छाछ पे 3 बार मजे कौन कर रही है? कर्क रेखा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही है वो पहले गुजरात को टच करती है, फिर राजस्थान को। तो राजस्थान में भी दो राज्यों के, दो जिलों के नाम आप याद रख लेना, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वो इसमें आ जाता है। के बाद में मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, 6 से झारखंड इसमें आएगा, 6 से पश्चिम बंगाल इसमें शामिल होगा, फिर ये टच करता है त्रिपुरा को, और ध्यान रखना लास्ट में मिजोरम। और यही इसका सीक्वेंस है। इसी क्रम में ये कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों को टच करती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 स्थान हैं जहाँ पर ये टच करती है। और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा को ये टच करती है। सबसे ज़्यादा एमपी और सबसे कम त्रिपुरा में होते हुए ये रेखा गुजर जाती है। अच्छा एक बात और, भारत में है ना जो लोग हैं वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। उनमें भारत का एक हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स, यानी 7 बहन। ये जो 7 बहनें हैं ना साहब, ये क्या है? ये A2 M3 NT है, यानी अरुणाचल प्रदेश,
असम, मणिपुर, मेघालय और मिज़ोरम। ये वो जगह है, ये नागालैंड है आपका और ये आपका त्रिपुरा है। ये वो सारी जगह है, ये 7 वो स्टेट है जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे उत्तर जो सबसे आपका पूर्वी जो है वो राज्य है, की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर कहलाती है, मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल, मेघालय की राजधानी का नाम शिलोंग, मिज़ोरम की राजधानी का नाम आइजॉल है, नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा और जबकि त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है, जी हाँ, त्रिपुरा की राजधानी का नाम है अगरतला। तो ये वो राज्य हैं हमारे भारत के, जिनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम से जो है वो भारत में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं। अच्छा एक बात और, ये मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा, वो ये रहेगा कि हमारे भारत में, है ना, अगर बात करें सुबह की, तो सुबह क्या उगता है? सुबह उगता है सूर्य। तो अगर सूर्य सुबह उगता है ना, तो ये आपको एक बात पता होगी, ऐसा कहते हैं ना, सन राइजेज़ इन द ईस्ट। ये पूर्व दिशा से उगेगा, ईस्ट से। तो हमारे भारत का वो कौन-सा राज्य होगा, हमारे भारत का वो कौन-सा राज्य होगा जिससे कि ये सूरज जो है सबसे पहले उगता है? तो बताइएगा, ठीक है? तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बात आज की। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें जो है वो हम इस हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, कुछ ट्रिक भी हम इसमें लेकर के आए हैं और भी इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर हम लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और से जो है ना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी, इम्पोर्टेंट और बहुत ही, है ना, कुछ फैक्टफुल चीज़ें जो है वो मैंने आपको कोशिश की। अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रश्न का जवाब एक बार ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।